जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर के 2024 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है आपका बजट, जिससे संबंधित आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है और एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भी बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन रखे हैं हमने इसमें वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। लगभग 2 दिन के तक एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन जो रखने की कोशिश की गई है वह सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपके पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन देखता है। आपका पहला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का आम बजट था। यह कौन सा आम बजट था? तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका हाल ही फिलहाल में बजट पेश किया गया है 2024-25 का, वह आपका किस तारीख को किया गया है? तो 23 जुलाई आपको ध्यान में रखना है। 23 जुलाई को आपका 2024 का बजट पेश किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 18वीं लोकसभा का आपका कौन सा आम बजट था? तो यह आपका फर्स्ट आम बजट था, यानी पहला आम बजट था, यानी ए विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं जो आपका केंद्रीय बजट है किसने पेश किया है? तो आपका निर्मला सीतारमण जी ने इनको क्या किया है? पेश किया है और यह आपका पहला बजट है। और निर्मला सीतारमण जो है वह आपकी केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली लगातार 7 बार प्रस्तुत करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और इनसे पहले जो बन थे आपके कौन थे? आपके मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 6 बार लगातार आपका क्या था? आपका केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और कुल आपका 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो आज के सभी क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्टेड रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण बनी है। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण बनी है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिस भी क्वेश्चन की डिटेल्स मांगी जाएगी उस क्वेश्चन में हम डिटेल्स में बात करेंगे, वरना ऐसे ही बात करेंगे। तो निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं और इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार आपका 6 बार बजट पेश किया था। तो क्वेश्चन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार 6 बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई को अब किसने पीछे छोड़ दिया है? तो किसने छोड़ दिया है? निर्मला सीतारमण ने पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपसे कि निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार अपना बजट पेश करने के बाद किसको पीछे छोड़ा है? तो मोरारजी देसाई को छोड़ा है। और मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया था? तो आपको ध्यान में रखना होगा, कुल आपका 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था। आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2024-25 में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? तो किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका उपयुक्त सभी, यानी गरीबी, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, सभी पर जो है आपका क्या है? ध्यान देने की घोषणा की है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो जिनकी मेरे प्यारे साथियों बात कर लेते हैं 3 लाख तक आय है, उन पर कितने प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत? उन पर आपका 0% टैक्स का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो टैक्स की श्रेणी देखते हैं, कौन सी श्रेणी आपकी कब लगेगी? तो अगर किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय आपकी 0 से जो है वह आपकी 3 लाख के बीच है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। अगर आपकी 3 लाख से 7 लाख के बीच है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी 7 लाख से और 10 लाख के बीच है तो आपका पर 10% टैक्स दिया जाएगा। अगर 10 लाख से 12 लाख के बीच है तो 15% आपका क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और अगर आपकी जो आय 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। और उसी के साथ साथ अगर आपकी आय 15 लाख और उससे अधिक है तो उस पर आपका क्या लगेगा? 30% टैक्स का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इसकी PDF पाना चाहते हो तो इसकी PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते
हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी जो PDF है वह आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से जाकर आप इसकी क्या है PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2024-25 के अनुसार SIDBI की कितनी नई शाखाएं आपकी 2024 में खोले जाने की घोषणा की है। तो कितनी नई शाखाएं खोले जाने की घोषणा की है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 24 नई शाखा खोले जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपका 2024 के बजट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आप पर एक जो एंजल टैक्स था वह आपका स्टार्टअप पर लगता था, तो किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए एंजल टैक्स लगता था, आपका वह जो है 2024-25 में समाप्त कर दिया गया है। तो इसको कब शुरू किया गया था, तो एंजल टैक्स को मेरे प्यारे साथियों आपका 2012 में शुरू किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए कितनी जो आपकी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की है। तो कितनी प्राथमिकता है, आपकी 9 प्राथमिकता है। आपको 9 की 9 प्राथमिकता के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं आपकी 9 की 9 प्राथमिकता कौन सी होने वाली है। तो मोदी जो आपका 3.0 बजट की जो 9 प्राथमिकताएं हैं उनको देखते हैं। पहली है आपकी कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरी है आपका रोजगार और कौशल, तीसरा है आपका समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है आपका उत्पादन और सेवा, पांचवी है आपके शहरी विकास, छठी देखते हैं, छठी है आपकी आधारभूत संरचना, सातवां है आपकी ऊर्जा स्वतंत्रता, और आपकी आठवीं है नवाचार अनुसंधान, और 10 आपकी नवी क्या हो, आठवीं है नवाचार अनुसंधान, और 10वीं है अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये सभी जो हैं इसमें आपकी प्राथमिकताओं को आपका 2024-25 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 में जो हाल ही फिलहाल में बजट पेश किया गया है उसमें कौन सी आपकी विकास में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया, तो उस योजना का नाम पूछा जा सकता है। तो इस योजना का नाम हो जाएगा आपका पूर्वोदय योजना, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में कौन से 4 प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। आपके रोजगार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, कौशल पर, आपका प्रशिक्षण पर भी, MSIM पर भी आपका प्रशिक्षण किया गया है, और मध्य वर्ग को सभी को इनमें क्या है, इनमें ध्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बजट 2024-25 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधित मंदिर के लिए मंदिर गलियारा परियोजना की घोषणा की गई है। तो मंदिर जो आपका गलियारा परियोजना, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गलियारा जो मंदिर 2024 के बजट के अनुसार मंदिर गलियारा परियोजना की जो आपकी शुरुआत या घोषणा की गई है वह आपकी कौन से राज्य में की गई है। तो बिहार राज्य के लिए की गई है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और समृद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो यह क्वेश्चन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि कितने कृषि और समृद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का क्या रखा गया है, योगदान रखा गया है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो कितने प्रतिशत बढ़ रही है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 4% आपकी बढ़ रही है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर आपका कस्टम ड्यूटी कितनी प्रतिशत कम कर दी गई है। तो कितने प्रतिशत कम कर दी गई है, तो आपकी 6% की इसमें कमी कर दी गई है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार राज्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार राज्य के मदद के लिए कितने रुपए की मदद की घोषणा की गई है। तो सही जवाब होगा आपका 58,900 करोड़ रुपए की क्या की गई है, घोषणा की गई है, यानी
सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो कितने घरों को दी जाएगी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़ घरों को। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली क्या है, मुफ्त में दी जाएगी, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जब से हम बजट कर रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं, मगर आपको बजट का शाब्दिक अर्थ का भी तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का भी तो आपको पता होना चाहिए। जब से हम बजट कर रहे हैं, तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है चमड़े का थैला, आपका बजट शब्द का अर्थ होता है, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आपको बजट का यह क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि भारत में पहला बजट आपका जो पेश किया गया था कब किया गया था। तो बात करते हैं भारत में पहले बजट की। तो भारत में जो मेरे प्यारे साथियों पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया गया था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो भारत में जो बजट प्रणाली की जो आपकी शुरुआत की गई थी वह आपके कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके आपके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या की गई थी, वह आपकी इसमें क्या थी, बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग किए गए हैं, तो उपयुक्त दोनों प्रयोग किए गए हैं, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। तो बात करते हैं भारत के काले बजट की, तो वह बजट था आपका 1973-74 का। 1973 जो 74 का बजट था, इस बजट को भारत में काला बजट के रूप में जानते हैं, या काला बजट भारत का कहा जाता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जब से हम बजट का जिक्र कर रहे हैं, मगर आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का विवरण दिया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद की। तो भारतीय संविधान में जो बजट का विवरण मिल जाता है अनुच्छेद 112 में मिलता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो बात करते हैं केंद्रीय बजट और रेलवे बजट की। तो यह मेरे प्यारे साथियों जो विलय किया गया था वह आपका 2016 में किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो किस वर्ष तक किया जाता था? आपका सही जवाब होगा 2000 तक किया जाता था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शाम 5 बजे बजट पेश करने का परामर्श की शुरुआत सर बेलिस ब्लेक्स द्वारा की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो परामर्श की शुरुआत की थी सर बेलिस ब्लेकेट ने की थी, और यह आपकी किस वर्ष करी गई थी? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 5 बजे जो आपका बजट पेश करने का जो परामर्श की जो घोषणा की गई थी वह आपकी 1924 से की गई थी। कब की गई थी? 1924 से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी सी विकल्प के साथ यह भी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? जब से हम बजट की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय जो है आपका बजट तैयार करता है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो बात करते हैं बजट की। तो बजट शब्द का जो जिक्र मिलता है अनुच्छेद 112 में मिलता है, और कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय आपका बजट तैयार करता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था वह आपका किसने किया था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर के सन्मुख चेट्टी ने जो किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार आपका पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को आपका क्या किया गया है, पेश किया गया है? तो 4 बार किया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो भारत का पहला पेपरलेस जो बजट प्रस्तुत है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो वह बजट है आपका बजट 2021 और 22 का। 2021 और 22 का जो बजट है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका पहला पेपरलेस बजट है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्वकालिक वित्त मंत्री आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान में जो आपकी वित्त मंत्री हैं वह आपकी निर्मला सीतारमण है, और जो पहली थी जो आपकी पूर्वकालिक महिला थी वह थी आपकी इंदिरा गांधी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा सिंह पाटिल या सरोजनी गांधी। तो बात करते हैं भारत की पहली वित्त मंत्री की। तो भारत की पहली वित्त मंत्री जो थी आपकी इंदिरा गांधी थी, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली आपकी पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार जो 7 बार आपकी बजट पेश करने वाली जो भारत की पहली महिला आपकी वित्त मंत्री बनी है वे आपकी निर्मला सीतारमण बनी है, यानी ए विकल्प भी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग जो पहली बार किया गया था वह आपका किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो शून्य बेस बजट का पहली बार प्रयोग किया गया था 1987 में किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्यधर मुक्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक की बिजली मुक्त कराई जाएगी? तो आपका करेक्ट जवाब होगा 300। आपकी 300 यूनिट तक की बिजली जो है मुक्त आपको प्राप्त की जाएगी, और लगभग 1 करोड़ परिवारों को यह बिजली आपकी दी जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप भी इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर रोज हम MCQs कवर कराते हैं, जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और जो आपकी GK GS की जो आपकी करंट जानकारी होती है वह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी अड्डा RK। सर्च कर भी आपको जो हमारे चैनल का लोगो है यही लोगो आपके सामने शो होगा। तो इस लोगो वाले चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।